गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेक्निकल पावर स्टडी में आपका स्वागत है। और हम इस टेक्निकल पावर स्टडी में आपको पढ़ाने जा रहे हैं संविधान के बारे में पढ़ाएंगे। इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे। इंडियन पॉलिटी में सारी चीज़ें विधिवत पढ़ाई जाएंगी आपको। और देखिए, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो हेडिंग डालिए इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट आंतरिक सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के बारे में बात करेंगे। तो अंतरिम सरकार, इस अंतरिम सरकार जो थी, तो इसमें 3 बैठकें हुई थी। अब वो 3 बैठकें कौन कौन सी हुई थी? तो पहली बैठक जो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। ठीक है। और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और इसके अलावा इसमें फ्रेंच मॉडल बनाया गया। इसके अलावा संविधान सभा की प्रथम बैठक में ही फ्रेंच मॉडल बनकर तैयार हुआ। फ्रेंच मॉडल बनकर तैयार हुआ। फ्रेंच मॉडल का मतलब था कि अगर किसी भी अध्यक्ष को अगर चुना जाएगा तो उसको इलेक्शन के प्रोसेस से नहीं, बल्कि उसे एक सीनियरिटी को देखते हुए उसमें जो अध्यक्ष चुने जाएंगे तो वो अध्यक्ष बनाया जाएगा उसकी सीनियरिटी को, एज को देखते हुए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में। अगली बात हम देखेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ठीक तीसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। स्थायी अध्यक्ष कौन बना? इसमें दूसरी बैठक जो संविधान सभा की हुई, इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ठीक है। और इसी में देखें तो जो संवैधानिक सलाहकार थे उन्हें बी एन राव को बनाया गया। इसी संविधान सभा की दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार कौन बनाया गया? भीमराव अंबेडकर। बी एन राव को बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर। संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी, तीसरी बैठक वो हुई थी 13 दिसंबर
1946 को 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। और इसके बाद मतलब इसी अगर इसमें देखा जाए संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका पेश की। इसी बैठक में क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो पीटी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने संविधान की उद्देशिका को पेश किया और वही उद्देशिका आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। ठीक है ना। संविधान की पीटी नेहरू ने संविधान की उद्देशिका को, वीडियो पॉज हो जा रहा है, आप देखिए कि इसके बाद क्या होता है कि 20 फरवरी 1948 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है कि भारत को अब स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और ये घोषणा किसी और के द्वारा ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि भारत को 30 जून 1948 से पहले स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने घोषणा में कहा कि भारत को 30 जून 1948 से पहले किसी भी हाल में स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और बात रही कि उस समय जो वायसराय था, जब ये घोषणा की गई तो उस समय लॉर्ड वेवल वायसराय था और ये लौट गया। ये क्या हुआ, ये लौट गया, अपना वापस ब्रिटेन लौट गया। और लौटने के बाद तभी मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसराय, ये 1947 कर लीजिए क्योंकि 1948 तो ये 1947 रहेगा। और ये 1947 और मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसराय, क्योंकि उस समय के बाद वायसराय का पद खत्म हो जाएगा क्योंकि भारत स्वतंत्र हो जाएगा और क्योंकि उसको स्वतंत्रता की घोषणा हो गई है, तो भारत का उस समय वायसराय लॉर्ड वेवल था। और जब मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसराय जो बन के आएगा, वो बन के आएगा अंतिम वायसराय बनकर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन बन के आएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन बन के आएगा और यही अपने साथ माउंटबेटन प्लान लाता है। और माउंटबेटन प्लान का मतलब ही यही होता है कि इसी के तहत भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए और भारत और पाकिस्तान में अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। उसने ये कहा कि जो हमारा माउंटबेटन प्लान है, यही अपने साथ माउंटबेटन प्लान लेके आया। यही अपने साथ माउंटबेटन प्लान लेके आया और माउंटबेटन प्लान का मेन उद्देश्य था कि भारत को 2 टुकड़ों में बांट देना, भारत और पाकिस्तान में। और उसने अपने माउंटबेटन प्लान के तहत ये कहा कि दोनों की अपनी अलग अलग क्या होगी, गवर्नर जनरल होंगे, दोनों के अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे, दोनों में अपनी अपनी संविधान सभा होगी व दोनों में अलग अलग स्वतंत्र संविधान होगी। ठीक है ना। भारत इंडिया के 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है ना, इसी माउंटबेटन प्लान के तहत। ठीक है, तो ये था माउंटबेटन प्लान। और कहा गया कि जब तक, इसमें माउंटबेटन ने कहा कि अगर जब तक दोनों अपनी संविधान लागू नहीं कर लेते तब तक भारत में ब्रिटेन का डोमेन ही रहेगा।
इसी माउंटबेटन प्लान के तहत माउंटबेटन वायसराय जो बन गया है, उसने कहा जब तक दोनों ये अपना काम कर नहीं लेते तब तक भारत में डोमेन अधिग्रहण या कब्जा किसका रहेगा, ब्रिटेन का ही रहेगा, ब्रिटेन का कब्जा ही रहेगा। ठीक है ना, जब तक दोनों। तो अब आगे चलेंगे। इसी के लिए हम जानते हैं कि भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और पाकिस्तान के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, मोहम्मद अली जिन्ना। तभी आगे बात करेंगे। तभी क्या हुआ, तभी ये हुआ, तभी भारत का अध्यक्ष, भारत का अध्यक्ष कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पाकिस्तान का जो अध्यक्ष बना वो कौन बना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया, ये बने। ठीक है। 4 जुलाई 1947 में ब्रिटेन को एक बिल पास हुआ, ब्रिटेन में 4 जुलाई। तभी क्या हुआ, उसके बाद जब ये बन गए, तो जब ये काम पूरा अलग अलग हो गया, तो 4 जुलाई 1947 को क्या काम होता है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में एक बिल पास हुआ, ब्रिटेन के संसद से एक बिल पास हुआ। बिल पास हुआ। ठीक है, बिल पास हुआ जो 18 जुलाई 1947 को दोनों, मतलब ये 4 जुलाई 1947 को एक बिल पास किया गया और जो पूरी तरीके से 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के दोनों सदनों में बिल पास हुआ और एक एक्ट बन गया, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और ये पूरी तरह से 18 जुलाई 1947 को दोनों सदनों से पास होकर दोनों सदनों से पास होकर के ये एक अधिनियम बना, ये एक्ट बना, एक्ट बना। वो एक्ट कौन सा होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, नहीं सॉरी, भारतीय इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को यहीं रोकेंगे और इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके हम संविधान के बारे में पढ़ाते रहेंगे ताकि कोई बोरिंग ना हो और आसानी से आप सीखते भी रहें। वीडियो कैसा लगा आपको, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल बटन जो होता है उसे दबा लीजिए तो ऑल का ऑप्शन आता है, वहाँ पर कर लीजिए तो सारे नोटिफिकेशन जो भी आते रहेंगे हमारे तो आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू।